नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा हमारे चैनल और दर्शकों के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विष्णु भगवान जो सनातन के पालनहार देवता हैं, जिन्हें हम नारायण और हरि के नाम से भी जानते हैं, वे त्रिमूर्ति के संरक्षक हैं जो ब्रह्मांड का निर्माण, संरक्षण और परिवर्तन करते हैं। पुराणों के अनुसार वे परमेश्वर के 3 प्रमुख रूपों में से एक है। एक कवि के शब्दों में इनका परिचय कुछ यूं भी दिया जाता है, जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे वो सृष्टि को, वो महाकाल है। प्रभु तू अपना जलवा दिखा दे, उनकी जिंदगी को भी अपनी जोत से सजा दे। बस इस दिल की ये ख्वाहिश है, ए प्रभु उनके सुनहरे सपनों को तू हकीकत में बना दे। आज हम अजमेर के पुष्कर रोड स्थित विष्णु भगवान के ही एक प्राचीन मंदिर श्री रमा बैकुंठ मंदिर के दर्शन कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस धरती पर जब भी दुनिया को बुराई से खतरा होता है, तो इस ईश्वरीय ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर अवतरित होने वाले सिर्फ एकमात्र भगवान स्वयं विष्णु ही है। जगत पालक जगतपति की महिमा जटिल महान, लक्ष्मीपति बैकुंठपति का कोई क्या गाए गुणगान। धर्म उन्हीं से, कर्म उन्हीं से, सबके पालनहार, सदा करे भक्तों की रक्षा, ले जग में अवतार। प्रसिद्ध वैदिक देव विष्णु के 10 प्राथमिक अवतारों में श्री राम और चक्रधारी कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण अवतार हैं, जो लक्ष्मी जी की पत्नी होने से हम उन्हें लक्ष्मीपति भी कहते हैं। दर्शकों, आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि विष्णु भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको बता दूं कि भगवान शिव जी ने विष्णु जी को उत्पन्न किया। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि एक पुरुष होना चाहिए जो सृष्टि का पालन कर सके, और शक्ति के प्रताप से विष्णु जी का अवतरण हुआ। लघु भगवतामृत में भी कहा गया है कि शिव के धाम रुद्रलोक से भी ऊपर विष्णु लोक है, जो 4 लाख मील आकार का है और सभी लोकों में अगम्य है। उससे भी ऊपर सुमेरु के पूर्व में लवण सागर के मध्य में जल के अंदर स्वर्ण में विशाल महाविष्णु लोक है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहां श्री विष्णु के दर्शन को जाते हैं। इस लोक में विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वर्षा ऋतु में 4 महीने तक शेष शैया पर शयन करते हैं। सुमेरु के पूर्व में क्षीर समुद्र में एक और श्वेत वर्णी नगर है, जहां विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ शेष आसन पर विराजमान रहते हैं। दर्शकों, इस श्वेत द्वीप के बारे में जब जानने का प्रयास किया तो हमें इसका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और तो और महाभारत में भी मिल गया। इन्हीं पुराणों में लिखा है कि भौतिक जगत से बाहर सूर्य के समान तेज, ब्रह्मधाम के ऊपर विविध रंग के फलदार कल्प वृक्षों, बहुमूल्य रत्नों तथा हीरों से पूर्ण ध्वजाओं और पताकाओं से सुशोभित असंख्य महलों से परिपूर्ण बैकुंठ धाम है, जहां दिव्य वेशभूषण धारण किए हुए अलंकार और कई प्रकार के रत्न जड़ित आभूषण को पहने श्री हरि यानी विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ आनंद से निवास करते हैं। श्री संप्रदाय के महान आचार्य रामानुज ने भी अपने वैकुंठ गदम में वैकुंठ धाम का वर्णन किया है, जहां जय और विजय वैकुंठ धाम के द्वार पालक इनकी रक्षा करते हैं। एक इंसान योनि के रूप में तो यहाँ आना और दर्शन करना, वो भी इस युग में तो असंभव है, लेकिन श्री हरि ने अपने भक्तों के लिए धरती पर कई जगह अपने रूपों को विराजित किया है। आज हम ऐसे ही अजमेर के पुष्कर रोड स्थित विष्णु जी के निवास स्थान श्री रमा बैकुंठ धाम मंदिर के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज से 300 वर्ष पूर्व मथुरा से आए कुछ संतों ने अजमेर के पुष्कर रोड स्थित खुले क्षेत्र में निवास किया और अपने साथ लाई एक वेंकटेश की छोटी अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा की यहाँ नित्य पूजा अर्चना करते, और धीरे धीरे वो संतों की टोली यहीं बस गई। उन्होंने तब यहाँ छोटा सा मंदिर बनाया और प्रतिमा को यहीं स्थापित कर दिया। वर्षों तक यहाँ मथुरा के आए संतों ने पूजा अर्चना की। कुछ वर्षों बाद यह स्थान श्री बालूराम जी अग्रवाल के पास आ गया और उन्होंने 1956 में यहाँ वर्तमान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसमें काले पाषाण के विष्णु जी की भव्य अलौकिक करीब 4 फीट की सुंदर प्रतिमा का विग्रह किया। साथ में बाई तरफ श्री देवी यानी लक्ष्मी देवी और दाई तरफ भूदेवी अर्थात पद्मावती देवी की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। सबसे पहले जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो विशाल प्रांगण के मध्य में करीब 45 फुट ऊंचा गरुड़ स्तंभ है, जो रामानुज संप्रदाय का प्रतीक है। इससे ठीक पीछे गरुड़ भगवान का एक सफेद संगमरमर से बना मंदिर है, जिसमें लगभग 18 इंच की गरुड़ देवता की आकर्षक सुंदर प्रतिमा है। दर्शकों, विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ देवता की यह प्रतिमा का मुख माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मुख्य प्रतिमा के ठीक सामने है।
गरुड़ भगवान के दर्शन कर अंदर प्रवेश करते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इस नव विग्रह के पास ही वह अष्ट धातु की छोटी मूर्ति है जो 250 वर्ष प्राचीन है, जिसे मथुरा के संत यहाँ लाए थे। उसी का विग्रह रूप यह बड़ी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है। दर्शकों, इस बड़ी प्रतिमा के आगे ही अष्ट धातु की श्रीदेवी और भूदेवी की बेहद नयनाभिराम श्रृंगारित प्रतिमाएं हैं और इस गर्भगृह के बाहर दरवाजे पर विष्णु जी के द्वारपाल जय विजय विराजित है। इस मुख्य मंदिर के सीधे हाथ पर सुदर्शन भगवान का मंदिर है जो अपने पार्षदों के साथ विराजित है। अग्रसेन जी, वरवर स्वामी, प्रकाल स्वामी, रामानुज स्वामी की छोटी लेकिन अप्रतिम अष्ट धातु की प्रतिमाएं हैं। सुदर्शन भगवान की प्रतिमा के ठीक पीछे नरसिंह भगवान की प्रतिमा स्थापित है, जिसके दर्शन मंदिर की परिक्रमा करते समय होते हैं। इसके ठीक सामने और मुख्य मंदिर के उल्टे हाथ यानी बाईं तरफ महालक्ष्मी जी का मंदिर है, जहाँ कमल दल पर विराजती लक्ष्मी महारानी ज्ञान, धन, वैभव देती है। इसी मंदिर के एक तरफ महादेव का बड़ा शिवालय है, जहां करीब 10 फुट का संगमरमर से निर्मित शिव दरबार है। दर्शकों, इतना बड़ा शिव दरबार शायद ही अजमेर में हो, क्योंकि हमारे चैनल बात आज की के इस मंदिर दर्शन कार्यक्रम में अजमेर और आसपास के कई शिव मंदिरों में हम 6 से 8 फुट के ही शिव दरबार अब तक देखने को मिले हैं। शिव के दरबार में हनुमत बलवान, राम नाम के जाप से जग में महान। शिव दरबार के साथ ही यहाँ हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा स्थापित है। वही शिव दरबार के पीछे की तरफ भगवान शिव और माता पार्वती की अष्ट धातु की प्रतिमा है। यहाँ के सेवाधारी ने बताया कि यह अजमेर में एकमात्र प्रतिमा है जो एक अलग मंदिर में विराजित है और इसकी पूजा अर्चना दक्षिण भारत के मंदिरों में होने वाली पूजा की तरह की जाती है। दर्शकों, यहाँ 3 फुट के लगभग गरुड़ भगवान की एक और प्रतिमा है, जिस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सवारी निकाली जाती है। हर साल 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच रघुनाथ जी और गोदम्बा जी का विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय श्री बालूराम जी के पोते आनंद अग्रवाल जी आज अपने भरे पूरे परिवार के साथ अमेरिका में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज भी हर 6-7 महीने में वो कुछ दिनों के लिए अजमेर आते हैं और मंदिर में सेवा आदि करते हैं और यहाँ की सभी व्यवस्थाओं और आने वाले श्रद्धालुओं की सभी जरूरतों का ध्यान रख उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि आज जो कुछ भी है सब वेंकटेश जी का ही आशीर्वाद है। इस रमा वैकुंठ मंदिर की सेवा और नित्य पूजा अर्चना पिछले 20 वर्षों से श्री लक्ष्मीकांत जी पारीक और उनके युवा पुत्र प्रशांत जी बड़ी शिद्दत से करते आ रहे हैं और इससे पहले श्री लक्ष्मीकांत जी के पिताजी स्वर्गीय श्री किशनलाल जी सेवा अर्चना करते थे। रमा वैकुंठ मंदिर यहाँ पर पुजारी हैं, मेरे पापा हैं। कितना प्राचीन मंदिर है? ये 1956 का बना हुआ है, करीबन 70-80 साल पुराना मंदिर है। उससे पहले ये 250 वर्ष पुरानी भी प्रतिमा 250 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। वो पहले छोटा स्वरूप था, उसके बाद श्री बालूराम जी ने इसका बड़ा स्वरूप बनवाया। यहाँ और किस किस चीज़ के मंदिर बने हैं? यहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर है, सुदर्शन भगवान का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है। और ये जो महीने में जो होता है वो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक होता है, गोदा रंगनाथ विवाह महोत्सव। उसमें क्या किया जाता है? उसमें रोज़ सुबह भगवान की हल्दी चढ़ाई जाती है और प्रसाद लगता है सुबह रोज बनाने के बाद। गरुड़ जी की सवारी निकलती है मकर संक्रांति के दिन, उसके बाद भोग प्रसादी होती है। और ये स्तंभ का क्या इतिहास है? गरुड़ स्तंभ में ये रामानुज संप्रदाय का प्रतीक है। मेरे पिताजी का शुभ नाम लक्ष्मीकांत पारीक। और आपके पिताजी करते थे? आपके दादाजी? मेरे दादाजी का नाम किशनलाल जी व्यास। आप भी करीब एक ही पीढ़ी से इसकी पूजा करते हैं? 3 पीढ़ी से। धन्यवाद। दर्शकों, आज आपने रमा वैकुंठ मंदिर के दर्शन लाभ लेकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और चमत्कारिक मंदिर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि। ओम विष्णुवे नमः।